नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। हम राजस्थान की कृषि, इस कृषि व्यवस्था के अंतर्गत हम चीज़ें आज पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान की में देखिएगा कृषि के प्रकार देखें तो राजस्थान में कृषि की भौतिक, भूतात्विक और जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि भौगोलिक दशाओं के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है। जिनमें से देखें तो वालरा या झूमिंग स्थानांतरित कृषि पद्धति है। सबसे पहले यही देखते हैं, वालरा या झूमिंग स्थानांतरित कृषि पद्धति हैं, उसके बारे में देखें तो ये आपके दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा स्लैश एंड बर्न, पहले काटो फिर जलाओ, इसे क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि की जाती है। और इस क्षेत्र में आपके विभिन्न नामों से जानते हैं। एक तो वालरा है जो आपके दक्षिण में राजस्थान में की जाने वाली झूमिंग कृषि है भील जनजाति के द्वारा, उसे वालरा कहते हैं। एक है चिमाता, एक है दजिया। चिमाता, ची से यहाँ पर आपको एक पहाड़ी सी बनती दिखाई देती है। ये ची में शुरू होते ही आपको एक पहाड़ी दिखती है ना चिमाता में, तो ये पहाड़ी किसका सिंबल है, ये आपके पहाड़ी सिंबल हैं। ये भील जनजाति के द्वारा अपने पहाड़ी और ढलान पर की जाने वाली कृषि उसे चिमाता कहते हैं। और दजिया में, दजिया जब आप लिखते हैं, ये दजिया लिखा तो यहाँ पर दजिया में पहले ही अक्षर पे क्या है, आपकी प्लेन दिखता है ना, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दिख रही है। तो आपके समतल मैदान पर की जाने वाली भील जनजाति के द्वारा दक्षिणी राजस्थान में दजिया कहलाती हैं। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, वालरा, दजिया और आपके चिमाता। ची माता और दजिया, वालरा। ओके, यहाँ पर मक्का की फसल का प्रमुख आपके उत्पादन किया जाता है। दक्षिण में आपके जो झूमिंग कृषि होती है वहाँ पर आपके मक्का की खेती की जाती है। शुष्क कृषि देखें तो जिसे आपके ड्राई फार्मिंग कहते हैं, ये आपके राजस्थान में अरावली के पश्चिम में और मध्य तटस्थ क्षेत्रों में आपके जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है वहाँ पर आपके शुष्क कृषि पद्धति ड्राई फार्मिंग आपके अपनाई जाती है, जिसमें नहरी क्षेत्र है वो शामिल नहीं होता है। क्योंकि नहरी क्षेत्र हो जाएगा तो वो शुष्क कृषि कैसे होगी, ड्राई आपके तो नहीं होगी, बिल्कुल ना। और इस प्रकार की कृषि को सिंचाई की आपकी सिंचाई है नहीं की जाती हैं, बल्कि ये वर्षा के पानी पर ही निर्भर करती है। आपके ये जोधपुर के, बाड़मेर के, जैसलमेर के ये जो इलाके हैं, बीकानेर के इलाके, कहीं कहीं पर आपकी नहरें पहुंच जाती है, उसको तो कर दो साइड में। जहाँ पर केवल वर्षा के पानी से ही कृषि की जाती है, वो एक आपके सीज़न निकाल देते हैं, वो भी आपके कौन सी, खरीफ की फसल निकाल देते हैं बेचारे। कुछ बाजरा बो देते हैं, कुछ मोट बो देते हैं, तो कुछ आपके क्या है, ग्वार बो देते हैं। यही बस इससे गुजारा हो जाता है, थोड़ा बहुत आपके चारा हो जाता है और खाने के लिए बाजरी वगैरह हो जाती है। और तो क्या होता है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या होता है, प्रमुख रूप से ये शुष्क खेती होती है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अड़ीगते रहते हैं बेचारे पूरे, एक और वर्षा हो जाए, एक और वर्षा हो जाए, एक और वर्षा हो जाए, ऐसे करते करते पूरी खेती निकालते हैं, ठीक है ना। तो भगवान भरोसे पूरी खेती करते हैं ये वाले लोग। सिंचित कृषि होते हैं। और देखिएगा जो यहाँ पर शुष्क कृषि, उसमें नमी बनाए रखने के लिए खेत बार बार आपके क्या है, प्लेटा है, वो प्लेटा चलाया जाता है। सिंचित कृषि देखिएगा, ये 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ फसल की सिंचाई नहरें हैं, कुएं हैं, बांध हैं आदि से होते हैं, जिसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर, आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंदी, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं। विशेष तौर से यहाँ पर आपने देखा कि पश्चिम वाले क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर आपकी सिंचाई ये हो रही है, सिंचाई वाले तो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले हो जाएंगे, और बाकी इधर वाले आपके इलाके देखने को मिलेंगे। ये सिंचित कृषि हो जाएगी। आंध्र कृषि ये होती है आपके, ये दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। कोटा आपके जो बारा है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, बनास और साबरमती के कुछ भाग हैं, यहाँ पर आपके क्या है, जिसमें मिट्टी अधिक समय तक पानी रुक जाता है, और उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक तो वर्षा होती है, और यहाँ पर चावल है, कपास है, गेहूँ है, उद्यान फसलें हैं, गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, ये यहाँ पर होता है। अब हम कृषि ऋतुओं के बारे में बात करेंगे। तो ऋतुओं में आपके एक रबी है, रबी, एक खरीफ है, एक जायद है, एक है जायद है। तो रबी है ये आपके शीत ऋतु में जो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में चलती हैं, और खरीफ की फसल आपके वर्षा ऋतु में जून से लेकर सितंबर के बीच में, और जायद आपकी ग्रीष्म ऋतु में मार्च से जून के बीच में, ठीक है ना। तो खरीफ की फसल के बारे में बात करें तो इसे आपके सियाड़ू के नाम से भी जानते हैं खरीफ की फसल को, और रबी को आपके उनाड़ू कहते हैं, और जायद को तो जायद कहते ही है। यहाँ पर अगर आपको बताए कि खरीफ की फसल में आपके कौन कौन की फसलें आपके शामिल होती हैं, तो खरीफ की फसलें में फसलें हैं आपके, सबसे पहले आप बाजरा देखते हैं, बाजरा के साथ में ज्वार देखते हैं, और ज्वार के साथ में गंवार देखते हैं। मक्का भी इसमें ही है, चावल हैं, कपास हैं, मूंग मोट तो हो ही गए, चावल तो दोबारा आ ही गए, हटाई दो इसे फिर,
और जुमार गुमार तो हो गई, तिल है, मूंगफली है और सोयाबीन है, गन्ना भी इसी टाइम पे होता है, जूट इसी टाइम पे होता है और उड़द हैं, अरहर हैं, अरंडी है। अरे अरहर, उड़द और अरंडी याद, क्या ये आपके उड़द अरहर अरंडी है, इन तीनों को याद ही रखना अलग से, ठीक है ना, जूट इसमें ही है। ये हो गई खरीफ की फसलें। रबी की फसलें में गेहूँ है, चना है, तोरई है, सरसों है, जौ है, अड़सी है, ठीक है। देखिए अरंडी अरहर उड़द है खरीफ की, अड़सी है आपकी किसके, रबी की, अड़सी रबी की है, तारा मीरा है, सूरजमुखी है, ठीक है ना, मसूर है, मटर है, जीरो है, मेथी है, धनियो है, ऐसे सब रबी रहा है। और वनस्पति सब्जियां फल आपके तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, चारा, ऐसा सारा है, ये सारा सारा कि में है भाई, ऐसा अगला आप रहे जायद में कि में जायद में, तो ठीक है ना। आप रे डिफरेंस से याद होना चाहिए और कई फसल कि में है वो भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अरंडी की में, अरंडी आपके, अरंडी है अड़सी, अरंडी और अड़सी में फ़र्क करना, अरंडी आपके खरीफ और अड़सी आपके रबी में, अरहर और उड़द किस में, खरीफ में, ठीक है। तारा मीरा किस में, रबी में, मसूर किस में, रबी में। गेहूं के बारे में बात करते हैं, गेहूं के बारे में बात करते हैं, देखिएगा वार्षिक वर्षा है, गेहूं की वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यकता पड़ती है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आपके वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है सेंटीमीटर में। और तापमान है ये 10 सेल्सियस से आपके 15 तक, 10 डिग्री से आपके 10 से 15 तक आपके सेंटीग्रेड बोते समय, और 8 से 10 आपके क्या है सेंटीग्रेड आपके, टोटल औसत होनी चाहिए 10 से 15 और बोते समय 8 से 10 और काटते समय 15 से 20 तक, 10 से 15, 8 से 10 और 15 से 20। ओके, ये आपके प्रमुख रूप से बात रहने वाली है। नाइट्रोजन युक्त हल्की दोमट मिट्टी और बलुई काली मिट्टी हो जाए तो क्या बात बने, और समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। कौन सी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। आपके राजस्थान में सर्वाधिक आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में। अन्य उत्पादक राज्य देखें तो अन्य उत्पादक राज्य में आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जिसमें हाड़ौती के क्षेत्र भी हैं, सवाई माधोपुर हैं, करौली हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, और पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, धौलपुर रहेंगे। गेहूं उत्पादन में भारत का अपने राजस्थान ये 5वां राज्य है, 5वां राज्य है, और राज्य कुल आपके कृषिगत भूमि का 9.5% भाग बोया जाता है, 9.5% भाग है जहाँ पर क्या है गेहूं बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है। और कितना औसत आपके तापमान चाहिए होता है, कितना पानी चाहिए होता है, ये याद रखना। वर्षा आपकी 50 से 100 सेल आपके जो है सेंटीमीटर है सेमी, ठीक है ना, 50 से 100। और सेल्सियस कितने टेम्परेचर, औसत तो 10 से 15 और बोते समय 8 से 10 और काटते समय 15 से 20, ठीक है ना। इसकी प्रमुख किस्में देखें, क्षेत्रीय उपज देख लो पहले तो, लाल हैं, काठा हैं, बाजियाँ हैं, सफ़ेद हैं, फार्मी हैं आदि आपके प्रमुख रूप से क्षेत्रीय उपज रहने वाली है। लाल, काठा, बाजिया, सफ़ेद, फार्मी इसमें रहने वाली है। प्रमुख किस्में हैं जिसमें कल्याण सोना है, सोनालिका है, मंगला है, गंगा सुनहरी हैं, लाल बहादुरी हैं, आपके सरबती हैं, मैक्सिकन कोहिनूर हैं, दुर्गापुरा 65 हैं, राज आपके 3070 हैं, राज 3077 हैं, राज 821 हैं, राज 1482, राज 1114, राज 376, राज 911 और WH 1147 और चंबल 65 आपके इसके अंतर्गत रहने वाली हैं। तो प्रमुख किस्में हैं ये वापस देखेंगे, उससे पहले अन्य फैक्ट है वो देख लेते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। जो RFSM है, नेशनल फूड सेफ्टी मिशन है, उसमें आपके गेहूँ राजस्थान में 14 जिलों में आपके क्रियान्वित हैं। गेहूँ राजस्थान के आपके 14 जिलों में क्रियान्वित हैं। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु और रेतीली मृदा बाजरे के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये आपकी क्या है कम वर्षा और उच्च तापमान के होने वाली फसल है, ठीक है ना। गेहूँ के आपके MSP के ऊपर आपके प्रति क्विंटल कितने 150 रुपये की आपकी क्या है बढ़ाकर कर दिया गया है। बोनस कितना कर दिया गया है, 150 रुपये कर दिए गए हैं ऊपर, 150 बोनस मिलता है। 14 जिले आपके क्रियान्वित है गेहूं के नेशनल फूड सेफ्टी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के। और देखिएगा इसकी प्रमुख रूप से क्षेत्रीय उपज आपके लाल है, काठा है और बाजिया है, सफ़ेद है, फार्मी याद रखना। लेकिन कल्याण सोना बोलिए मेरे साथ, कल्याण सोना, कल्याण सोना। अब बोलिएगा सोनालिका, सोनालिका, मंगला, 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 गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, लाल बहादुर, लाल बहादुर।
सरबती, सरबती, मैक्सिकन, कोहिनूर, दुर्गापुरा 65, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, दुर्गापुरा 65, चंबल 65, WH 1147, WH 1147। और फिर है राज, राज आपके 3070, 3077, 821, 1482, 1414, 376, 991, ये आपके रहने वाले हैं। आपसे पूछ ले कल्याण, सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा, सुनहरी, लाल बहादुर, सरबती, मैक्सिकन, कोहिनूर, दुर्गापुरा 65, चंबल 65 और WH 1147 और साथ में राज 911, ये वाले किसकी है? तो आप कहना गेहूँ की है। किसकी है? गेहूँ की है। अब हम देखते हैं बाजरा। क्या देखते हैं? बाजरा देखते हैं। बाजरा, बाजरा के बारे में बात करें तो राजस्थान भारत के कुल बाजरे का 41.34%, 41.34% आपके उत्पादन करता है और राजस्थान की दृष्टि से, राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है। मुख्य बाजरा उत्पादक जिले में देखें बाड़मेर है, अलवर, जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। कौन कौन से? बाड़मेर है, अलवर, जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। अच्छा, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना? बाड़मेर में, गुड़ामालिनी में खोला गया। बाजरे का भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, गुड़ामालिनी में खोला गया। 50 से कम सेंटीमीटर की वर्षा उपलब्ध होती तो बहुत है और 35 से 40 आपकी औसत तापमान चाहिए इसे। और काटते समय बोते समय तो 35 से 40 और काटते समय कितना? काटते समय 25 से 30, 25 से 30 और औसत तापमान चाहिए 25 से 35, 25 से 35 औसत। और बोते समय कितने? 35 से 40 और काटते समय कितने? काटते समय आपके 25 से 30, काटते समय, बोते समय और ऑन एवरेज। एवरेज तो 25 से 35, 25 से 35 एवरेज और 35 से 40 बोते समय और 25 से 30 काटते समय। प्रमुख आपकी किस्में हैं RB, RHB 30, RCB, राज 900, राज आपके 911 था। ये तो था किसका? ये तो था आपके बाजरे का, सॉरी गेहूं का। लेकिन RCB 911 आते ही ये किसका है? ये बाजरे का है। और ये किसका था? गेहूं का था। ओके, RHB 30 है, राज 171 है, राज बाजरा चरी है, राज बाजरा चरी 2 है, नंदी 70 है, 72 है और पायोनियर और बायर है, पायोनियर और बायर है। तो RCB 91 याद रखना, बाकी सब तो ठीक है। बाजरे का 80% क्षेत्र आपके राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है और आपके नेशनल फूड सेफ्टी मिशन में न्यूट्री सीरियल मिशन बाजरा 21 जिलों में है। गेहूं के कितने? 14 जिलों में था और ये 21 जिलों में है। मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान कितने हैं? 14.41% है। मोटा अनाज की हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पर है और मोटा अनाज में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 36% हिस्सेदारी, आपके 36% हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान पर है। मोटा अनाज के क्षेत्रफल की दृष्टि से 36 के साथ में प्रथम स्थान पे है और आपके उत्पादन के हिसाब से देखें तो उत्पादन में आपके 14.21 हिस्सेदारी के साथ में देश में प्रथम स्थान पर है। मोटा अनाज में बाजरा है, ज्वार है, रागी है, आपके चीना है, चीना हो गया, चीना है, बाजरा, ज्वार और रागी है, कंगनी है, सावा है, कट्टू है, कोदो है और कुटकी है। ये प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। मोटे अनाज को सुपर फूड या फिर पौष्टिक दाने का दर्जा देते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए बाजरा, ज्वार, रागी, चीना, सावा, साथ में आपके कंगनी, कुट्टू और कोदो, कुटकी। ज्वार, बाजरा और चीना तो याद होना ही चाहिए, बाकी रागी याद होना चाहिए, बाकी तो वाले तो सड़े नाम ही अलग हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बाजरे की है। बाजरे की स्थिति ये है भाई साहब। बाजरे के बारे में पढ़ने के बाद बारी आती है जौ की। किसकी रे? जौ की, जो आपके 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा और बाजरे में 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा किसमें? गेहूं में। और यहाँ पर जौ में 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर हैं। मिट्टी है शुष्क बालू मिश्रित कांप मिट्टी होनी चाहिए। शुष्क
बालू मिश्रित आपकी कांप मिट्टी होनी चाहिए, जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क होनी चाहिए। गेहूं में समशीतोष्ण होनी चाहिए थी, यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क है। राज किरण और ज्योति, राज किरण और ज्योति का संबंध किससे है? जौ से है। राज किरण और ज्योति ये दोनों ही किस्में किसकी हैं? ये जौ की है। किसकी है? जौ की है। RD 57, RD 2 आपके 2503, 2035, 2052, 103, 258 और 5731 RDB। तो आपकी जो RD है, RD से भी आपकी क्या याद रखना है? जौ याद रखना है। RDB है, RDB आ जाए, RS आ जाए 6 और BL आपकी क्या आ जाए? BL2 आ जाए। और ये सारे आने के बाद आपकी क्या है? ये आपके जौ में हो जाएंगे। और अब हम देखें उत्पादन देखें तो राज्य में कृषि क्षेत्रफल का लगभग 2% भाग है जौ आपके उत्पादन किया जाता है। गंगानगर है, जयपुर है, सीकर है, भीलवाड़ा है, अलवर, भरतपुर, सवाई मधुपुर, दौसा, करौली, टोंक, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में 90% आपके क्षेत्रफल है। और इसमें कितने 7 जिले आपके नेशनल फूड सेफ्टी मिशन में जौ के कितने हैं? जौ के 7 हैं। गेहूं के कितने? गेहूं के कितने? गेहूं के 14 हैं। और बाजरे का कितना? बाजरा से 21, बाजरा से 21, ठीक है। और अब देखिएगा इसके औसत तापमान के बोते समय तापमान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस औसत आपके टेम्परेचर है वो 15 से 18 चाहिए। ये क्या है? एवरेज टेम्परेचर है। काटते समय कितना चाहिए? काटते समय कितना चाहिए? और आपकी क्या है? एवरेज से पहले आपके बोते समय कितना चाहिए? बोते समय और काटते समय की बात करें तो आपके बोते समय तो होना चाहिए कितना? बोते समय से आपके 10 होना चाहिए, 10 डिग्री, ठीक है ना, 10 सेल्सियस, ठीक है ना। और काटते समय 20 से 22 आपके डिग्री सेल्सियस काटते समय। बोते समय आपके 10 और 15 से 18 आपके एवरेज होना चाहिए। ये बात आपके जौ से निकल के आती है। किससे? जौ से निकल के आती है, ठीक है। जौ, बाजरा, गेहूं पड़ा, आपके राजकिरण याद रखना, राजकिरण के साथ में ज्योति याद रखना, ठीक है ना। RCB 911 किसके लिए है? बाजरे के लिए है। और ये बाकी सब ऊपर वाले हमने देखे थे बहुत सारे नाम, उसमें बाजरे में भी गेहूं में भी हमने देखे। उसके बाद हम बात करते हैं मक्का की। किसकी बात करते हैं? मक्का की। मक्का के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में बात करें तो लाल काली मिट्टी और दोमट मृदा है, ये उपयुक्त रहती है। जीवांश और आपके नाइट्रोजन युक्त आपकी क्या है? और आर्द्रता और संरक्षित मिट्टी भी आपकी क्या है? इसके लिए उपयुक्त रहती है। आपके जो वर्षा है ये जौ की तरह जैसे ही है, 50 से आपके 80 सेमी, 50 से 80, 50 से 80 हो जाएगा। इसमें बाजरे के कितना था? बाजरे से 50 से तो कम था। और गेहूं की 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, 100 सेमी। ओके, जौ में भी ये सेमी था जो मक्का का है। औसत तापमान दर्ज किया गया है। औसत आपकी एवरेज 21 से 27 सेल्सियस आपकी क्या है? एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर है आपके मक्के का। और इसकी किस्में देखें, माही कंचन और माही धवल। माही सुगंधा किसकी है? चावल की है। माही कंचन कैसा होता है? पीला, यानी कि सोना होता है, तो मक्के जैसा। माही धवल भी क्या है? धवल भी आपके मक्के जैसा है। नवजोत के बाद में सविता के बाद किरण। राज किरण तो है जौ की, किरण है मक्का की। पूसा विवेक के बाद में मेघा, पूसा HM8, पूसा HM9, विजय, मोती कंपोजिट। आपके राजस्थान में शीर्ष मक्का उत्पादन में उदयपुर संभाग है। सबसे पहले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और डूंगरपुर। उदयपुर संभाग इसके अंतर्गत आपके रहने वाला है। और जो आपके मक्का के लिए कितने आपके नेशनल फूड सेफ्टी मिशन के अंतर्गत मक्का की 5 जिले इसमें शामिल रहने वाले हैं। मक्का के लिए कितने? 5 जिले शामिल रहने वाले हैं। जौ के लिए 7 थे, बाजरा के लिए 21, गेहूं के लिए 14 थे। और जिस आपके
जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है व्यावसायिक फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? व्यावसायिक फसलें कहते हैं। जैसे कि व्यावसायिक फसलों में कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, तिलहन है। इनके व्यावसायिक मिशन के लिए इनका आपके उत्पादन होता है, कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। ठीक है ना। जिन फसलों का उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है उन्हें खाद्य कहते हैं। जैसे कि गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, चावल है, आपके ये दालें हैं, ये किसके लिए? खाने के लिए किया जाता है, तो ये खाद्य फसलें हो गई। ओके ओके। अब हम कपास देखेंगे। कपास से पहले इसकी वापस आपकी किस्में देखना। किस्में ये हैं कि किस्में आपके माही कंचन, माही धवल हैं, नवजोत हैं, नवजोत के साथ में सविता है, नवजोत, सविता, किरण, पूषा, विवेक, पूषा के बाद में मेघा, पूषा HM8, पूषा HM9, विजय, मोती आपके कंपोजिट, मोती कंपोजिट, ये किसके लिए? मक्का के लिए हैं। 21 से 27 औसत टेम्परेचर है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है, और ये बातें आपके यहाँ से निकल कर आती है। कपास देखते हैं। कपास में भी आपके 50 से 80 सेंटीमीटर कहा ना मैंने अभी, वर्षा 50 से 80 कहा ना। और अब देखिएगा ये यहाँ पर गेहूं की तरह, गेहूं में भी यही था आपके, और यहाँ पर अब कपास में भी यही होगा। क्या चीज़? ये 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर आपके कपास रहने वाला है, कपास रहने वाला है, कपास रहने वाला है ना। तापमान देखें तो 20 से 30 सेंटीग्रेड आपके तापमान रहने वाला है। और काली या रेगूर आपके मृदा रहने वाली हैं कपास के लिए। पाला रहित आपके 90 दिन चाहिए, 90 दिन चाहिए पाला रहित आपको, 90 दिनों में आपकी ये कपास हो जाएगी तैयार। ठीक है ना। राजस्थान में कपास के उत्पादन में हनुमानगढ़, गंगानगर है, साथ में जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, कोटा है, बूंदी और झालावाड़, रावतसरा भी साथ में रहेगा। देखो कपास में प्रमुख रूप से किस्में पाई जाती हैं। एक नरमा के नाम से सुना है, इनके क्या बोया है? नरमा बोया है। तो वो अमेरिकन कपास, अपने अमेरिकन कपास होती है जो उत्तरी पश्चिम में, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में नरमा कहते हैं इसे। लंबे आपके रेशे वाली कपास की फसल होती है। ठीक है ना। लंबे रेशे वाली कपास की फसल होती है, और ये अमेरिकन कपास होता है नरमा। एक होता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन होता है आपके कपास पर लगने वाला एक बाल वर्म, डोडा कीट होता है, जो मारने में सक्षम विष उत्पादक जीवाणु आपके क्या है? तो देखिएगा कपास पर लगने वाला जो बाल वर्म डोडा कीट होता है, डोडा कीट को आपके बीटी कॉटन कहते हैं, और इसको मारने में सक्षम विष उत्पादक जीवाणु हैं आपके बेसिलिस थुरिनेसिस। बीटी के जीन को कपास में आपके प्रत्यारोपण करके ये आपके जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है, GM फसल हैं। ठीक है ना। जेनेटिक मॉडिफाइड आपके फसल हैं, जो तैयार की गई फसल है आपके। तो बीटी कॉटन है जो आपके कपास पर लगने वाला बाल वर्म डोडा कीटा को मारने के लिए सक्षम विष उत्पादक जीवाणु है, जिसका नाम है बेसिलिस आपके थुरिनेजियसिस। ठीक है ना। थुरिनेजियसिस, ये आपके बीटी के जीन को कपास में प्रत्यारोपित करके आपके जेनेटिक मॉडिफाइड फसल तैयार की जाती हैं। कपास की किस्में देखें तो आपके कपास की फसल जो किस्में हैं, जिसमें आपके विरनार, क्या क्या रहने वाली है? विरनार के साथ में आपके विरनार के साथ में वराहलक्ष्मी के साथ साथ में गंगा नगर अगेती, वीरनार, वराहलक्ष्मी, गंगानगर अगेती, और RST 9 और RS 875 और राज HH 16 बीकानेरी नरमा, PST 9 शंकर 4, GRJ 8, RG 8 मालवी कपास, जो कि आपके मालवी कपास हाड़ौती क्षेत्र में। तो विरनार, वराहलक्ष्मी और गंगानगरी अगेती पूछे तो आपके कपास याद आना चाहिए। इसे सफ़ेद सोना या बढ़िया कहते हैं, जो स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं, इसे सफ़ेद सोना। दक्षिणी क्षेत्र में ये उदयपुर हैं, झिरोई, चित्तौड़गढ़ में, इस क्षेत्र में आपके कपास का मुख्यतः उत्पादन होता है। और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मालवी कपास, में बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास आपके मुख्यतः बोई जाती हैं।
और आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर में उत्तरी क्षेत्र में आपके मुख्यतः नरमा या बीकानेरी नरमा आपके बोया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कपास उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का केंद्र कहाँ गंगानगर को व उप केंद्र बांसवाड़ा को स्थापित किया गया है। अखिल भारतीय आपके कपास सुधार परियोजना बनी हुई है, उसका केंद्र तो गंगानगर को बनाया गया है और उप केंद्र है दोस्तों, ये उप केंद्र आपके बनाए रखा है बांसवाड़े को। कपास उत्पादन में राजस्थान देश में चौथा स्थान है। औसत उत्पादकता में आपके प्रथम स्थान है, लेकिन आपके उत्पादन में देश का तो क्या है, फोर्थ है, और औसत उत्पादकता में प्रथम है। गन्ना में देखिए तो गन्ना हेतु आपकी बात करते हैं। गन्ने में आपके बहुत पानी चाहिए, 100 से लेकर 200 सेमी तक आपके वर्षा चाहिए, वार्षिक वर्षा चाहिए। वार्षिक वर्षा की बात करते हैं 100 से 200 सेमी, ये आपके सर्वाधिक है गन्ने का। गन्ने कब से हमने अभी तक का सबसे ज़्यादा आपके देखा है, और इस पर 15 से 25 एवरेज आपके सेंटीग्रेड देखा है। किसे कितना 15 से 25 सेंटीग्रेड, ओके। गन्ना और मिट्टी हो जाए नाइट्रोजन और जीवाश्म युक्त दोमट, गहरी चिकनी और लावा युक्त आपकी काली और कांपिया मृदा चाहिए। इसमें देखिएगा को है ना, को से नाम शुरू होगी इसकी जो किस्म होगी, ठीक है ना, के हो या को जो भी हो, इससे आपकी शुरू होगी 419, 449, 997, 527, 1007, 1111, 66.17, 1253 और 767, ये कोएस, ठीक है ना, को या कोएस। गन्ना आपके उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्ण कटिबंधीय फसल है, ये याद रखना। जन्मस्थली भारत ही है। विश्व में गन्ना उत्पादन क्षेत्र का आपके 35% हिस्सा भारत में है। 35% क्या है? इंडिया है ओवर द वर्ल्ड। गंगानगर आपके चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा जिलों में आपके ये 75% गन्ना आपके उत्पादन होता है, ठीक है ना। गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा में मौसम की प्रतिकूलता और अनुकूलता के अनुसार गन्ने का उत्पादन घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। चावल में तो उससे भी ज़्यादा आपके, चावल में तो पानी वर्षा उससे भी ज़्यादा चाहिए। अगली चावल ही पड़ रहे हैं तो चावल में आपके 125 से लेकर 200 तक, ठीक है ना। 100 से लेकर हमने 200 तक गन्ने में देख चुके हैं, लेकिन 125 से लेकर आपके 200 सेमी तक हैं, ये हम देख रहे हैं किसमें? आपके चावल में देख रहे हैं। चावल में तो तैरती रहती है ये फसल आपके। देखिएगा बोते समय तो चाहिए 30 से 33, ठीक है। ऑन एवरेज देखिए, और एवरेज है आपके 20 से 26, ठीक है। और काटते समय कितनी चाहिए? काटते समय आपको चाहिए 20 से 20, ठीक है ना। काटते समय कितनी चाहिए? 20। काटते समय चाहिए तो 30 से 33 बोते समय, 20 से आपके 26 सेल्सियस औसत और 20 सेल्सियस क्या है काटते समय। वर्षा चाहिए 125 से लेकर 200 सेमी, और जलवायु उष्ण और उपोष्ण, ठीक है ना, उष्ण और उपोष्ण। और गन्ने में कैसी थी? गन्ने में आपकी उष्ण कटिबंधीय थी, और यहाँ पर ये उष्ण या उपोष्ण चलिए। और दोमट और चिकनी मिट्टी चाहिए। माही सुगंधा, देखिएगा माही सुगंधा इसकी रहने वाली है। माही सुगंधा चावल की, माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, और पूसा तो है ही, बासमती ही, परमल है, चंबल है, चंबल है, ठीक है ना। शुष्क सम्राट है और सूखा प्रतिरोध वागड़ है, दान है, गरडा बासमती है, बाकी बीके वीके आर के वार के तो है ही, आईटी वाईटी, ठीक है ना। स्थानीय किस्म भी है इसकी, ठीक है ना, स्थानीय किस्म भी है इसकी। स्थानीय किस्में देखिए कौन कौन सी है, तो इसमें आपके साल हैं, सतूर हैं, डागर हैं, जलजीरा हैं, कमोद हैं, काली कमोद हैं, सफ़ेदा लकड़ी हैं, ये आपके इसकी किस्में हैं। ये बूंदी में आपके, बूंदी और हनुमानगढ़ में हैं। कोटा, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में इसके आपके उत्पादन क्षेत्र हैं, ठीक है ना। ये आपके जावड़ा हैं। चावल के बारे में देखा तो आपके 125 से 200 सेंटी आपके हैं, और 30 से 33 आपके बोते समय, 21, 20 से 26 एवरेज,
और 20 सेंटीग्रेड हैं ये आपके काटते समय। उष्ण और उपोष्ण आपकी जलवायु, कप, दोमट और चिकनी मिट्टी, माही सुगंधा, पूसा सुगंधा और पूसा, बासमती, परमल, चंबल, शुष्क सम्राट, सारे आपकी क्या हैं, सूखा प्रतिरोध, वागड़ धान, गरडा, बासमती, सारे इसकी किस्में रहने वाली हैं। साल, सतूर, डागर, जलजीरा, कमोद, काली कमोद और सफ़ेद लकड़ी आपकी स्थानीय किस्में रहने वाली हैं। उत्पादन क्षेत्र आपके बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आपके रहने वाला है, बता दिया, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक ना। ये आपके हो गई चावल। चावल के बाद में जवार, गंवार, ये सारी आपकी खरीफ की फसलें हैं। इस जवार के बारे में देखें, जवार वैसे आपकी क्या है, मोटा अनाज है, रागी की तरह, बाजरे की तरह, चने की तरह, और औसत आपकी क्या है 22 से लेकर आपके 32 डिग्री सेल्सियस औसत रहना चाहिए, और 40 से लेकर आपके 130 सेमी आपकी क्या होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। जवार की कितनी है, 40 से लेकर 130। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु चलेगी, इसके लिए दोमट, काली, दो आपकी गहरी और मध्यम गहरी मृदा चलेगी। और CSV आपके SPP हैं, चरी हैं, ये वाले इसके CSH हैं, ये किस्में रहने वाली है जवार की। उत्पादन देखिए तो 88% जवार आपके क्षेत्र हैं अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, ठीक है ना। जवार का आपके उत्पादन वर्षा की मात्रा के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। 1950-51 से आपके तुलनात्मक रूप से वर्तमान समय तक उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन आपके दोनों ही बढ़ा है, क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़ा है। और तृतीय स्थान है आपके 15% के साथ में राजस्थान देश का कौन से में है, थर्ड पे आपके रहने वाला है जवार में। अब हम देखते हैं तिलहन फसलें देखेंगे। प्रमुख तिलहन फसलों में राई है, सरसों है, तोरियां है, तारामीरा है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल है, अड़सी है, अरंडी और मूंगफली है, ठीक है ना। ये सारे आपके तिलहन फसलें हैं। और पिछले 2 दशकों में राज्य में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल तो घटा है और तिलहन का बढ़ा है। पता नहीं इतने तिलहन का क्या कर रहे हैं और खा कम रहे हैं। और व्यावसायिक कारणों से वर्तमान में सोयाबीन की खेती भी बढ़ रही है। तिलहन के कुल आपके उत्पादन 20% आपके क्या है, 20% क्या है भाग राजस्थान से आता है। तिलहन के कुल उत्पादन का 20% कहाँ से आता है, राजस्थान से आता है। तिलहन की फसलें अलसी हैं, अलसी आपके प्रतापगढ़ के साथ झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और सवाई माधोपुर, हाड़ौती प्रदेश है अलसी का। तिल आते ही पाली हैं, पाली के साथ में आपके कौन है, सवाई माधोपुर है, नागौर हैं और कोटा जोधपुर हैं। तिल से पाली, अलसी से प्रतापगढ़, अरंडी से आपके अरंडी है, आपके अरंडी किसके हैं, वैसे तो खरीफ की फसल है। और जालोर, सिरोही, पाली और आपके बांसवाड़ा, ठीक है ना। जालोर से अरंडी, जालोर, अलसी प्रतापगढ़, तिल से पाली, ठीक है ना। और सरसों में आपके 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए वार्षिक। किसमें, सरसों में 15 से 20 तापमान चाहिए, 15 से 20 सेल्सियस, ठीक है। और मुख्य सरसों के उत्पादक में देखें तो टोंक हैं, अलवर हैं, गंगानगर हैं, भरतपुर हैं, सवाई माधोपुर, करौली हैं, धौलपुर हैं, हनुमानगढ़ हैं। पूसा बोल्ड है, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बरी होगा, पूसा बोल्ड इसी के अंतर्गत ही होगी, ठीक है ना। और RH वाले हैं, PR वाले हैं, बायो हैं। और सूरत जय किसान, पूसा, कल्याण और रोहिणी, साथ में आपके क्रांति हैं, पूसा जय किसान हैं, क्रांति हैं, पूसा जय किसान हैं, पीताम्बरी हैं, पूसा बोल्ड हैं, पूसा कल्याण हैं, रोहिणी हैं, वरुण हैं, या फिर इसे RL 18 कहते हैं, वरदान हैं, रजत हैं। लेकिन ये सारे आपकी क्या सरसों के किस्म हैं। पूसा बोल्ड और पीताम्बरी याद रखना, साथ में पूसा जय किसान याद रखना, पूसा कल्याण याद रखना, रोहिणी, क्रांति, वरुण। सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, 43.43 के साथ में राजस्थान पहले स्थान पर है। फर्स्ट पे कौन सा है भाई, राजस्थान है, अपना राजस्थान सारे जहाँ से अच्छा। दलहन में देखिएगा उड़द है, उड़द आपकी क्या है, हाड़ौती के साथ में मेवाड़ के साथ आपके दक्षिणी राजस्थान में बोया जाता है उड़द। और ये भी उड़द आपके मसूर रबी की आपके फसल हैं जो झालावाड़, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोया जाता है। उड़द आपके खरीफ के हैं और मसूर रबी की फसलें हैं जो आपके झालावाड़, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोया जाता है, ठीक है ना। चने की देखिएगा, चने
की हल्की रेतीली मिट्टी चाहिए होती है और 60 से 90 की बरसात है, ये इनफ है इसके लिए सेंटीमीटर की। किसके लिए? आपके चना के लिए, चना। और 20 से 25 आपके सेल्सियस डिग्री होनी चाहिए, 20 से 25 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। ओके। हल्की रेतीली बलुई मिट्टी अजमेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू इसके लिए उत्पादक आपके ज़िले हो जाएंगे। चना एक रबी की फसल हो जाएगी और एक मोटा अनाज है ये आपके। और अजमेर, जयपुर, गंगानगर और जैसलमेर, अलवर आपके भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, शेखावटी, पाली वगैरह में होता ही है। चने में आपके तीसरे स्थान पर है राजस्थान, भारत के हिसाब से तीसरे पे हैं। कौन से पे हैं? तीसरे पे रहने वाला है। ठीक है। और इसके आपके प्रमुख रूप से किस में देखें तो दोहद येलो हैं, C235 हैं, RS 10 हैं, 11 हैं, GH 208 हैं, GNG आपके 16 हैं, 146 हैं, RSG आपके 2 हैं जिसे किरण के नाम से जानते हैं, भारत हैं, पतंजी है, बीजी हैं, GNG के नाम से बहुत सारी हैं। ठीक है ना। सम्राट वरदान, ठीक है ना, किरण। ओके। इसबगोल के देखिएगा, इसबगोल अधिक उत्पादनता वाले जिले मेट्रिक टन में है नागौर सबसे ज़्यादा। इसबगोल के नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। इसबगोल के अधिकतम आपके क्षेत्रफल वाले जिले हैं। उत्पादक वाले तो नागौर से आते हैं और उत्पादन यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बाड़मेर हैं, जालौर है, नागौर है, जैसलमेर है और बीकानेर, जोधपुर है। देखिएगा इसकी आपकी मंडी है भीनमाल जालौर में। कहाँ पर है? भीनमाल जालौर में। इसबगोल एक औषधि फसल है आपके। इसे घोड़ा जीरा कहते हैं। घोड़ा जीरा किसे कहते हैं? आपके इसबगोल को कहते हैं। इसबगोल क्या है आपके? घोड़ा जीरा। घोड़ा जीरा क्या है आपकी? ये घोड़ा जीरा के नाम से जानते हैं इसे। राजस्थान में प्रमुख जीरा उत्पादन में आपके जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, जालौर हैं। राजस्थान में प्रमुख जीरा उत्पादन में कौन है? जोधपुर, बाड़मेर और जालौर हैं। बाकी नागौर का उत्पादन में आपके उत्पादक के रूप में इसबगोल के प्रथम नाम पे आएगा। अरंडी के बीजों में अधिकतम तेल पाया जाता है। 40 से 60% तक तेल की मात्रा होती है। जालौर में आपके अरंडी सबसे ज़्यादा है, फिर सिरोही में होता है। मूंगफली की बात करते हैं और इस कक्षा को करते हैं एंड पर। और मूंगफली खरीफ की आपके तिलहनी और वाणिज्यिक फसलें। कैसी? तिलहनी और वाणिज्यिक फसलें मूंगफली। और प्रदेश की बीकानेर, जोधपुर और चूरू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिलों में आपकी इसकी उत्पादन है, ये उत्पादन किया जाता है। मूंगफली उत्पादन में भारत राजस्थान का 2nd नंबर पे है। और राजस्थान में अफीम के उत्पादन में चित्तौड़ आपके अग्रणी है। और इसके अलावा झालावाड़, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, प्रतापगढ़ इसकी खेती होती है। ठीक है। तो भाई साहब ये थी कृषि। और कृषि के जो आंकड़े थे हमने पहली क्लास में देख चुके हैं। ये हमारी 2nd क्लास थी जो कृषि से संबंधित राजस्थान में। और ये हमारा कृषि का टॉपिक कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय।